हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे द नॉलेज आइलैंड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे इस चैनल में आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के मैथ्स और साइंस के सारे टॉपिक्स अच्छे तरीके से डिस्कस किए जाएंगे। तो आज हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है। तो जैसे आपको पता होगा कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपके बुक में हीट एंड ट्रायल मेथड दिया हुआ है। तो हम लोग आज उसी मेथड को पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि कैसे इजीएस्ट वे में हीट एंड ट्रायल मेथड से आप अपने इक्वेशन को बैलेंस कर पाते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल लेकर आया हूं जो आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है कि एक इक्वेशन मैंने लिखा है, वो है Fe प्लस H2O फॉर्म्स Fe3O4 प्लस H2। तो अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इक्वेशन मेरा बैलेंस नहीं है। यहां पे अगर आप देख पाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस नहीं है, क्योंकि आप एक एक एटम करके आप चेक करने की कोशिश करो, रिएक्टेंट पार्ट और प्रोडक्ट पार्ट के एटम्स को चेक करने की कोशिश करो कि क्या वो दोनों इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है। आप पढ़े होंगे द कंजर्वेशन ऑफ मास में, क्लास 9 में आप पढ़े होंगे कि रिएक्टेंट पार्ट में जितने भी एटम्स होते हैं उतने ही एटम्स प्रोडक्ट पार्ट में भी होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। तो हम लोग चेक करने का स्टार्ट करते हैं। यहां अगर आप रिएक्टेंट पार्ट में आप आयरन देखेंगे तो ये हमारा एक एटम प्रेजेंट है, प्रोडक्ट पार्ट में हमारा आयरन 3 एटम प्रेजेंट है। तो ये बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। आप हाइड्रोजन की ओर बढ़ें तो हाइड्रोजन यहां पे 2 एटम प्रेजेंट है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 एटम प्रेजेंट है। ऑक्सीजन एक सिंगल एटम है और यहां ऑक्सीजन 4 एटम्स है। इसको मैंने एक टेबल में दिखाया है। मैंने यहां एलिमेंट लिखा है, द नेम ऑफ द एलिमेंट्स, यहां लिखा है नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट पार्ट में पर एलिमेंट्स कितने कितने एटम्स हैं उसको मैंने यहां पर दिखाया है, और साथ ही साथ नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, दैट मींस प्रोडक्ट पार्ट में जितने भी एटम्स हैं उसको मैंने इधर दिखाया है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर आयरन है और आयरन के रिएक्टेंट में 1 एटम प्रेजेंट है, प्रोडक्ट में 3 एटम, जैसे कि मैंने पहले यहां पर दिखाया। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में 1 एटम है, प्रोडक्ट में 4 एटम। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में 2 एटम और प्रोडक्ट में भी 2 एटम है। तो अब हम लोग इसको बैलेंस करने का शुरू करते हैं, ठीक है। तो बैलेंस स्टार्ट करने के पहले एक चीज मैं, बहुत जरूरी चीज मैं बता देना चाहूंगा कि आप कहां से स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग, आप कौन से एलिमेंट को चूज करेंगे बैलेंसिंग के लिए। तो इसके लिए आप देखेंगे कि चाहे वो रिएक्टेंट में हो या वो प्रोडक्ट में हो, जिस कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होगा हम लोग वहां से शुरू करेंगे। मैंने क्या कहा कि जिस कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होगा। तो आप अगर देख पाएंगे तो यहां पर इसमें सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है, इसमें ये 2 और 1 3 एटम प्रेजेंट है, इसमें ये 3 और 4 टोटल 7 एटम्स प्रेजेंट हैं, और इसमें फिर 2 एटम्स प्रेजेंट है। तो डेफिनेटली जैसे कि मैंने बताया कि जिस कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होगा उससे हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें हम लोग का मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। अब इसमें 2 एटम है, सॉरी 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, एक आयरन है और दूसरा ऑक्सीजन है। तो इन दोनों में अब मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जिस एलिमेंट के पास है हम लोग उसके साथ स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स आयरन के पास 3 एटम्स, ऑक्सीजन के पास 4 एटम्स। तो हम लोग ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे। तो एक बार फिर से हम लोग एक टेबल बनाते हैं, इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन लिखते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया मैं ऑक्सीजन से स्टार्ट करूंगा। एक बार फिर से मैं इसको रिमाइंड कर देता हूं कि जिस कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे उसमें भी उस एटम में मैक्सिमम नंबर ऑफ उस कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जिस एलिमेंट के साथ होगा उसका काम हम लोग सबसे पहले करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। इसको देखते हैं हम लोग कि एक टेबल बनाया मैंने, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन लिखा है, ये इनिशियल यानी कि पहले कितना उसमें प्रेजेंट है। तो देखिए रिएक्टेंट पार्ट में कितना प्रेजेंट है, रिएक्टेंट पार्ट में आप ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन में सिर्फ और सिर्फ 1 एटम प्रेजेंट है, तो मैंने यहाँ 1 लिखा। प्रोडक्ट में यहाँ 4 एटम प्रेजेंट था तो मैंने 4 लिखा। अब हम लोग यहाँ से अब इधर कोशिश करें आप लोग ना देखने का, बस आप इस पे फोकस्ड हो जाएं कि इन दोनों को कैसे इक्वल किया जा सकता है। तो इन दोनों को आप 2 मेथड से इक्वल करते हैं, या तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दोनों इक्वल हो जाएगा, या फिर इसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तो इक्वल हो जाएगा।
इस तरह के केसेस में एक गलती कभी ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको यहाँ प्लस या माइनस करके कर देते हैं इसको बराबर, बट यहाँ पर प्लस या माइनस का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। या तो आप मल्टीप्लाई कीजिए या तो आप डिवाइड कीजिए, बट ज्यादा अच्छा रहता है मल्टीप्लाई करना, याद रहे। तो यहाँ पर 1 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि इस 4 के इक्वल हो जाए। मैंने 4 को लिख दिया यहाँ पर। अब इस इक्वेशन को हम लोग एक फ्रेश लिखते हैं। जब इस इक्वेशन को आप नोट डाउन करते हैं तो आपने यहाँ पर क्या किया है, ऑक्सीजन को 4 टाइम्स बढ़ा दिया है रिएक्टेंट पार्ट में, ध्यान रहे, इसीलिए मैंने इसको सेपरेट किया है। रिएक्टेंट पार्ट में आपने ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन 1 था, अब आपने इसे 4 टाइम्स बढ़ा के 4 कर दिया है। तो यहां पर मैंने 4 लिखा। वन मोर थिंग, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना था वो ये था कि आप कभी भी इन ये जो आप 4, 5, 6 जितने भी नंबर्स आएंगे उसको कभी भी इसके बाहर या इसके अंदर यहां पर लिखने की कोशिश ना करें। आप कभी यहां पर 4 ना लिख दें, आप कभी इनके नीचे 4 ना लिख दें। जब भी होगा, ये बॉक्सेस मैंने इसलिए बनाए कि जब भी आप लिखेंगे तो इन बॉक्स के बाहर यानी आगे ही लिखेंगे। अगर इसमें आपको कुछ बढ़ाना होगा आप देखेंगे तो यहाँ 4, 5 जो भी लिखना होगा आप यहाँ लिखेंगे आगे में, ना कि इनके अंदर में। समझ में आया? यस, होप आप समझ गए होंगे। तो यहां पे जैसे मैंने किया है कि 4 इसको लिखना था तो किस में था आपका, ऑक्सीजन में 4 टाइम्स 4 एटम्स मैंने बढ़ाया था। तो इस ऑक्सीजन कहां पे था, इसमें था, वाटर में था, तो वाटर में मैंने 4 लिख दिया आगे में। अब आगे फिर बढ़ते हैं। अब ध्यान रहे कि इन इक्वेशंस को नहीं देखना है। अब हम लोग आगे जब इसको फर्दर बैलेंस करेंगे तो हम लोग इसको ही देखेंगे, इधर वाले को नहीं देखेंगे। अगर आप इधर देखेंगे तो फिर आपका गलत हो जाएगा। तो यहां आप देख पाएंगे कि मैंने फिर से एक बॉक्स बनाया। अब पहले मैंने ऑक्सीजन को लिया था, अब मैं हाइड्रोजन को लेता हूं। तो हाइड्रोजन एटम को आप चेक कीजिए एक बार, इसमें हाइड्रोजन कितना है। तो यहां पे आपका हाइड्रोजन पहले तो था 2, लेकिन एक स्टेप मैंने बैलेंस किया है तो उसके बाद आपका हो जाता है ये 4 और ये 2 दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। तो टोटल 8 एटम ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। उसके बाद प्रोडक्ट पार्ट में हाइड्रोजन आप देख पाएंगे कि 2 एटम प्रेजेंट है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया। अब फिर इसको बैलेंस करेंगे, जैसे मैंने बताया मल्टीप्लाई या डिवाइड, बट ज़्यादा अच्छा रहेगा मल्टीप्लाई। तो फिर यहाँ इस प्रोडक्ट पार्ट को 2 था, मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया और 8 आ गया। तो अब इस 8 को कहाँ लिखना है वो देखिए, मैंने लिखा है एक लैंग्वेज, द पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन बिकम्स। अभी ये कंप्लीटली बैलेंस नहीं हुआ है इसीलिए मैंने लिखा है पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये यहाँ पर आपका हाइड्रोजन में आपने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था, तो हाइड्रोजन में मैंने यहाँ 4 आगे में लिख दिया। मैंने पहले भी बताया कि ये गलती ना करें, यहाँ पर 4, 5, 6 लिखने की कभी गलती ना करें। पॉज कीजिए। हाँ, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा ये स्टेप तक कि यहाँ पर मैंने इस पहले प्रोडक्ट पार्ट में 2 एटम हाइड्रोजन का था, मैंने दोनों को इक्वेट करने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ भी 8 हो गया, प्रोडक्ट में भी 8 एटम और रिएक्टेंट में भी 8 एटम। तो हाइड्रोजन प्रोडक्ट में कहाँ था, यहाँ पे था, मैंने 4 यहाँ लिख दिया। अब आप देख पाएंगे, एक बार चेक करके देख लीजिए कि इधर आपका हाइड्रोजन 4 और 2, 4 2 8, इधर आपका हाइड्रोजन 4 2 8। पहले पार्ट में आपने किया था ऑक्सीजन को बैलेंस, आप ऑक्सीजन भी चेक करके एक बार देख लीजिए। यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई यानी कि 4 ऑक्सीजन, इधर आपका 4 ऑक्सीजन। इस तरह से ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका है और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है। तो लास्ट मेरा पार्ट बचता है आयरन, Fe। तो Fe को आप बैलेंस करके देख लीजिए। तो एक बार फिर से जैसे हम लोग करते आए हैं वैसे ही करेंगे। रिएक्टेंट पार्ट में आपका आयरन कितना था, तो रिएक्टेंट पार्ट में आपका आयरन 1 था, प्रोडक्ट पार्ट में आयरन 3 था, आप देख पाएंगे यहाँ पर। तो फिर से हम लोग बैलेंस करते हैं, इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 और ये 3 इक्वल हो जाएगा। और फाइनली इस 3 को हम लोग रिएक्टेंट यानी कि Fe में इस 3 को लिखेंगे, जो कि यहाँ मैंने लिखा है। ये तो सबसे पहला स्टेप था, फिर सेकंड स्टेप ये था। और अब इसको अगर आप चेक करेंगे तो एक बार चेक करके देख लीजिए कि यहाँ रिएक्टेंट में आयरन कितने हैं, 3 एटम्स, प्रोडक्ट में आयरन कितने हैं, 3 एटम्स, यानी कि आयरन बैलेंस हो चुका है। हाइड्रोजन चेक करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पहले से 2 था, मैंने बैलेंस करके आगे में 4 डाला है, तो 4 2 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इधर भी आपको मिलेगा 4 2 8 एटम ऑफ हाइड्रोजन।
फाइनली बचता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आगे में 4 लिखने का मतलब ये हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाइड है और ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाइड है। दैट मीन्स ऑक्सीजन 4 एटम्स, आप इधर भी ऑक्सीजन के 4 एटम्स पाएंगे। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट पार्ट इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट पार्ट। अगर ऐसा होता है तो आप कहेंगे कि बिल्कुल ये इक्वेशन मेरा बैलेंस्ड हो गया है। तो आशा करता हूं कि आपको ये मेरे द्वारा समझाया गया लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब मेरे ख्याल से आप किसी भी तरह का बैलेंसिंग आप आराम से कर सकते हैं। तो अब अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।